एक गंभीर इशू है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। कंट्रैक्टर एसोसिएशन ने जो इमरजेंसी में आपको यहाँ दावत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कम समय में आप हमारे पास आए। हाइड्रोलिक डिवीजन किश्तवाड़ जो है, वहाँ काफ़ी बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, काफ़ी धांधलियाँ हो रही हैं। हाल ही में इन्होंने NIT नंबर 61 में एक टेंडर निकाला, NIT नंबर 61 के तहत, और 6/11/2025 उसकी डेट थी और 7 दिन का उन्होंने टाइम रखा उसमें। उसके बाद उसी काम की दूसरी NIT निकली, NIT नंबर 69, वो 14/11/2025 को निकली। उसके लिए भी उन्होंने 7 दिन का टाइम रखा। उसके बाद NIT नंबर 69, इसी काम के मुताबिक एक और NIT निकली, वो 15/11/2025 को निकली, और उसके लिए उन्होंने 1 दिन का समय रखा, 1 दिन का टाइम रखा, जो बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि ये 46 लाख का काम है, 46,53,000 का काम है ये। इतने बड़े काम में शॉर्ट टर्म टेंडर नोटिस नहीं होती है, फिर भी उन्होंने निकाला। पहले 7 दिन के लिए उन्होंने निकाली, उसके बाद और 7 दिन का टाइम दिया। उसके बाद एक और गैर कानूनी उन्होंने काम किया, 1 दिन का समय उन्होंने बढ़ाया। वो सिर्फ और सिर्फ किसी मखसूस ठेकेदार को फेवर करने के लिए उन्होंने NITs निकाली। जब 1 दिन का टाइम उन्होंने बढ़ाया तो उसमें तीसरे एक ठेकेदार ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उन्होंने टेंडर डाला, जबकि पहले कंप्रोमाइज में किसी 2 ठेकेदारों ने टेंडर डाले थे, जबकि आज ऑनलाइन है। जब बाकी ठेकेदारों को पता चला तो एक और टेंडर उसमें पड़ा। तो हमने एक्सेल साहब से रिक्वेस्ट की, हमने SC साहब से रिक्वेस्ट की, हमने ऊपर तक लिखा, मिनिस्ट्री तक लिखा, LG मतलब ग्रीवेंस सेल में हमने भेजा। कोई एक दरवाजा नहीं है जिसको हमने नहीं खटखटाया कि भाई ये 3 टेंडर पड़े हैं, आप इसको टेंडर को ओपन करो। अगर आप 2 टेंडर पड़ते हैं, सेकंड टाइम इसमें था, पहले टाइम में तो 2 पड़े थे, सेकंड टाइम में 3 पड़े। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में 1 पड़ता है, टेंडर वो नहीं खोल सकते हैं, वो दोबारा NIT निकाल सकते हैं। सेकंड टाइम में जब 2 टेंडर आते हैं तो वो बॉन्ड होते हैं, वो टेंडर को ओपन कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब 3 टेंडर इनके पास आए, फिर भी ये टेंडर को ओपन नहीं करने लगे। हमने SC साहब से रिक्वेस्ट की, हमने एक्शन साहब से रिक्वेस्ट की, बार बार हम उनके पास गए, रिक्वेस्ट की हमने कि भाई आप इस टेंडर को ओपन करो। उसके बाद हमने ऊपर भी लिखा, लेकिन ये बजिद्र है, क्योंकि ये हमारी नोटिस में है, ये काम इन्होंने ऑलरेडी करा के रखा है। ये काम ऑलरेडी करा के रखा है। टाउन में ये काम है, 46 लाख का काम है, 46.5 लाख का काम है, ये इन्होंने ऑलरेडी करा के रखा है। ये किसी अपने बिलीवाइड कॉन्ट्रैक्टर को ये फायदा देना चाहते थे, तब जाके ये बार बार इसको एक्सटेंड कर रहे थे और ओपन नहीं कर रहे थे, कि क्योंकि उस ठेकेदार के फेवर में ये काम आता नहीं, क्योंकि उन्होंने कम्प्रोमाइज में डाला था। लिहाजा ये सबसे बहुत बड़ी धांधली है ये हाइड्रोलिक डिवीजन में। उसके अलावा और भी यहाँ डिवीजन है, जैसे पिलोटी हमारा महकमा है, यहाँ भी ये अननेसेसरी डिपॉजिट लोगों को रिलीज नहीं करते हैं, ये भी यहाँ हैरासमेंट करते हैं। लेकिन हाइड्रोलिक डिवीजन में इतना बड़ा आज के दौर में, जबकि आज डिजिटल इंडिया का दौर है, ऑनलाइन का सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है गवर्नर भी, LG साहब भी एक तरफ से ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, उमर साहब भी एक तरफ से ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये अंधाधुंध ये धांधलियां जो हो रही है, ये जो बेज़ाब्तियां हो रही है, ये काफी तशवीशनाक बात है। ये आम ठेकेदारों के लिए जो है मुश्किल है बड़ा यहाँ काम लेना, क्योंकि जिस तरह से ये ऑफिसर जो है, आज भी इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने के बाद भी ये आज भी ब्यूरोक्रेसी का दौर यहाँ चल रहा है, अफसरशाही का निजाम चल रहा है, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, धांधली हो रही है, जुल्म हो रहा है आम ठेकेदारों के साथ। लिहाजा तभी हमने आपको यहाँ दावत दी। हम चाहते हैं कि इसकी बड़े पैमाने पर इंक्वायरी होनी चाहिए, और वहां जो स्टाफ बैठा है हाइड्रोलिक डिवीजन में, 10-10 साल से, 8-8 साल से, 5-5 साल से एक क्लर्क एक टेबल पर बैठा है, और वो उनको वो शिफ्ट नहीं करते हैं, वहां से नहीं हटाते हैं। और एक्शन साहब का कहना है, ये जो 1 दिन की डेट एक्सटेंड की, मुझे एक्शन साहब कहता है कि नहीं जी, इस पे मेरा साइन नहीं है, ये एक क्लर्क ने डेट एक्सटेंड की है। आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक क्लर्क को कितनी पावर है, कितना झूठ बोलता है एक्शन, कि वो एक क्लर्क डेट एक्सटेंड करता है, बोलता है मैंने जी उसको एक्सप्लेनेशन निकाली।
वो उसको सस्पेंड क्यों नहीं करते हैं अगर उसने ऐसा किया है? तो लिहाजा हमारी आपके माध्यम से, आपके जरिए, मीडिया के जरिए हम एलजी सरकार से और उमर अब्दुल्ला सरकार से गुजारिश करते हैं, ये डबल इंजन वाली सरकार है, इसकी बाज़ाब्ता जांच होनी चाहिए। हम तो इनको ये चोर बाजारी नहीं करने देंगे। इसमें हम यहाँ की लीडरशिप को, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो एमएलए हैं, आज तो ये हमारा एक राज्यसभा मेंबर भी यहाँ से किश्तवाड़ से बन के गया है सजाद साहब के रूप में, हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये धांधलियों को आप बंद कीजिए, नहीं तो ये ट्रांसपेरेंसी का नाम आप हटा दीजिए। ये ट्रांसपेरेंसी जो है नाम की रह गई है, धांधलियां उसी तरह हो रही है जिस तरह से हमें अफसोस है। इतनी दादियां आज तक हमने देखी नहीं है जितनी इस गवर्नमेंट इंतजामिया में हमने देखी। अब तो इलेक्टेड सरकार बनी थी यहाँ, उसमें भी ये दादियां कर रहे हैं, ये जो ऑफिसर लोग अब मनमानी कर रहे हैं। लिहाजा हमारी आपके जरिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी बाज़ाब्ता जांच होनी चाहिए, और जिसमें इसमें जो भी ऑफिसर मुलविस हैं, चाहे यहाँ का एक्शन हो, चाहे यहाँ का एससी हो हाइड्रोलिक डिवीजन का, या और भी कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई छोटा मुलाजिम हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये चोर बाजारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आने वाले टाइम में इनके खिलाफ करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा अहम रोल तो हमारा है। हम घर का पैसा लगाते हैं, यहाँ की डेवलपमेंट में हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम बैंक से लोन निकालते हैं, यहाँ की डेवलपमेंट में हम हिस्सा बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें टाइम पर पैसा नहीं मिलता है। हाल ही में हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था, 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप ठेकेदारों को पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको उसके बाद इंटरेस्ट के समेत आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। आप यकीन जानेंगे कि डिपॉजिट जो है हमारा पैसा है। यहाँ जेजेएम में जो ठेकेदारों ने काम किया है उनकी डिपॉजिट भी बंद है, उनकी सीडीआर भी बंद है। उसके अलावा भी जितनी भी स्कीमें यहाँ है, जिस ठेकेदार ने भी काम किया है उसकी डिपॉजिट या रिलीज नहीं करते हैं, चाहे हाइड्रोलिक डिवीजन हो, चाहे पीएमजेएसवाई हो, चाहे पीओडी डिवीजन हो, चाहे आरईडब्ल्यू हो, जगह जगह हम ये धांधलियां सुन रहे हैं। लिहाजा हमारी सरकार से गुजारिश है कि ये झूठ मूठ का ये जो है ट्रांसपेरेंसी का जो वो नारा लगा रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंट सरकार चला रहे हैं, एलजी साहब एक तरफ से दावा करते हैं, उमर साहब दूसरी तरफ से दावा करते हैं। लिहाजा जुल्म स्तम हो रहा है ठेकेदारों के साथ। मैं एक दफा फिर मुकामी लीडरशिप से, यहाँ के जो विधायक हैं, अगर वो भी इसमें मुलविस हैं फिर तो वो फिर अफसोस की बात है। उनको चाहिए इसका नोटिस लेना कि ठेकेदारों के साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है।